नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। हिंदुओं के सभी धर्म ग्रंथ अश्लील हैं और ये किसी भी तरह की नैतिक शिक्षा नहीं देते। ये बात ऐसे देश में कही जा रही है जिस देश को बनाने के लिए हमारी सेना ने खून बहाया। हमारे देश की सरकार ने अपने देश के गरीबों पर खर्च किया जाने वाला पैसा लुटाया और भारत जैसे अविकसित गरीब देश ने करोड़ों शरणार्थियों का भार भी सहा और उससे कई साल तक भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती रही। आप समझ गए होंगे ये बात बांग्लादेश की है। और बांग्लादेश को बनाने में ये सिर्फ मैकेनिकल काम नहीं था कि सेना भेज का काम हो गया। भारतीय इमोशनली उससे जुड़े हुए थे, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे और इसीलिए इंदिरा गांधी के इस कदम को सभी विपक्षी पार्टियों ने सराहा और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उन्हें दुर्गा तक कह दिया। पता नहीं कितना सही था। और आज लग रहा है कि ये क्या हुआ, बांग्लादेश बनाकर कहीं हम लोगों ने भूल तो नहीं की। पहले एक देश के आतंकवादियों से लड़ना होता था, एक देश की चरमपंथी व्यवस्था से लड़ना होता था। अब दो दो शैतान हमारे सामने हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वह नरमपंथी प्रधानमंत्री हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष हैं और जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू हैं उनका ध्यान रखती हैं। और शेख हसीना भी ये कहने में कभी हिचकती नहीं कि वह अल्पसंख्यकों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगी। और उन्होंने इस क्लेम को थोड़ा ज़्यादा ही बताते हुए कहा कि इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन बांग्लादेश में बहुत शांति के साथ हुआ। वैसे तो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल लगना बहुत नामात्र के लिए रह गया है। लोग चरमपंथियों के डर से कोई पंडाल लगाता नहीं, अपने घरों में पूजा करते हैं और इस ढंग से करते हैं कि बाहर आवाज़ भी ना जाए, कोई चरमपंथी सुने ना, उनके पूजा में व्यवधान ना हो और किसी को इस बात की गलतफहमी ना हो कि वो गैर इस्लामिक देश में रह रहे हैं। ये जो वहाँ के चरमपंथी लोग हैं ऐसा एहसास कराते हैं उन हिंदुओं को। और उस देश में 5 करोड़ हिंदू लापता हो गए 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से, और अब तक 5 करोड़ हिंदू लापता है। बड़ी संख्या में इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी महिलाओं और बच्चियों को बालात हड़प लिया गया और कई अमेरिकी पत्रकार और ब्लटर्स के जो कार्यकर्ता हैं, संपादक और दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत डेटा के आधार पर इस 5 करोड़ का हवाला दिया है जो गायब हुए हैं। और उन्होंने खुद भी दुख प्रकट किया कि भारत सरकार ने इसमें एक शब्द भी नहीं बोला। स्वाभाविक है कि जब 5 करोड़ हिंदुओं के गायब होने पर भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ अश्लील हैं और वो कोई नैतिक शिक्षा नहीं देते, इस पर बोले ऐसा नहीं लगता, कोई भी नहीं बोलेगा और भारत में यह खबर भी नहीं बनेगी। अब ये किसने बोला है? ये विपक्षी पार्टियों ने बोला है। शेख हसीना तो नहीं बोला, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने बोला है। और इस समय बांग्लादेश में चुनाव का माहौल है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं और उसमें चरमपंथी जमात इस्लामी शेख हसीना के विरुद्ध काम कर रहा है और वो चाहते हैं कि बिना चुनाव लड़े ही उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, जैसा कि तमाम इस्लामिक देशों में होता है। वहाँ पर लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए वे चुनाव नहीं चाहते और बिना चुनाव के पर्दे के पीछे से ही शेख हसीना का काम तमाम करना चाहते हैं। और उनके साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी खड़ी है, दूसरे विपक्षी पार्टियां भी खड़ी हैं और वो सभी चाहते हैं कि शेख हसीना तो विदा हो जाएं लेकिन चुनाव ना हो और सत्ता उनके हाथ में आ जाए। तो उन्होंने इसके लिए सबसे अच्छा उपाय निकाला है, हिंदुओं को टारगेट किया है, अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू कर दिए हैं और जुबानी जमा खर्चा भी शुरू हो गया है। ये जुबानी जंग जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है, वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद क्रूरता भी शुरू होगी। उन पर अत्याचार भी होंगे, उनके घरों को आग लगाई जाएगी, उनके पूजा स्थानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये सब कुछ होगा। तो अभी हाल ही में जो जमात इस्लामी के एक नेता हैं नूरुल हक नूर, वो इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे से गोटियां सेट कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक फेसबुक लाइव में
उनके जो दाहिने हाथ हैं उनका नाम है तारिक रहमान, और वो जमात इस्लामी के कई सहयोगी संगठन हैं उनकी कमान संभालते हैं। और जमात इस्लामी एक उग्रवादी संगठन है, बांग्लादेश में इसको माना जाता है। और जब उग्रवादी संगठन है तो उसके सहयोगी संगठन, अनुषंगिक संगठन कैसे होंगे? वो निश्चित रूप से आतंकवादी या इस तरह के लोग होंगे। तो उन्होंने फेसबुक लाइव में ये बात कही कि हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो बेहद अश्लील हैं और उनसे किसी भी तरह की नैतिक शिक्षा नहीं मिलती। स्वाभाविक है, उनका कहना था कि नैतिक शिक्षा केवल कुरान से मिलती है, इस्लाम से मिलती है। और इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने बिहार में आक्रमण किया तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ की पुस्तकालय, जिसमें तमाम दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी हुई थीं, उनमें आग लगा दी और वह पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा। तो इस तरह से उनके लिए तो ये ज्ञान का खजाना किसी काम का नहीं था, क्योंकि उनके लिए तो एक किताब ही बहुत है। तो इस तरह की बात उन्होंने फेसबुक लाइव में कही है। हिंदुओं के लिए तमाम सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर शेयर भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद से ही हिंदुओं का वहाँ कत्लेआम शुरू हो गया और आज बहुत कम संख्या में हिंदू वहाँ पर बचे हुए हैं और उनके लिए उतना ही भयानक माहौल है जैसे वो सऊदी अरबिया में रह रहे हों। पूजा और ये सब कुछ अपने घरों में करते हैं और ध्यान रखते हैं। कई हिंदू महिलाएं तो बुर्का पहनकर बाहर निकलती हैं। ये बांग्लादेश में स्थिति है और वो बांग्लादेश है जिसको हम बहुत सहायता देते हैं और वो बांग्लादेश है जिसके आतंकवादी संगठन आजकल भारत में काम करते हैं और बांग्लादेशी जनसंख्या विस्फोट भारत को तबाह और बर्बाद कर रहा है। आजकल आप देखेंगे हर बड़े शहर में, गली मोहल्लों में, झुग्गी झोपड़ी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिलेंगे। वो पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू तवी तक, जम्मू में रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास, तावी के रिवर बेड के आसपास इनकी बस्तियां मिलेंगी। तो ऐसे देश में जिसके लोग भारत में भी हैं और भारत पर दोतरफा वार कर रहे हैं, एक तो हिंदुओं का नरसंहार अपने देश में बांग्लादेश में कर रहे हैं और आतंकवादी घटनाएं चलाने के लिए भारत में भी उनके संगठन सक्रिय हैं। तो देखिए ये परिणाम होता है, इसकी विवेचना आपके हाथ में है। इस अंक में इतना ही, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।